हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। नमस्ते, आप सभी को स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। आज सुबह उठते ही मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ के ब्लॉगिंग स्टार्ट की। आज रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि आज रात इतनी आंधी तूफान आई हुई थी, बारिश इतनी तेज़ी से दे रही थी। तो सुबह उठते मैं देख रही थी क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे मेरा मुंह खुला हो गया। ये देख सकते हो, एक फ़ोटो फ्रेम था। हम जब महामृत्युंजय मंदिर गए हुए थे तब लेके आए थे। तो हवा की वजह से ये गिरकर टूट गया। हमने इसको मतलब बाहर डोर के सामने लगाया हुआ था, तो ये हवा की वजह से टूट गया। और मैं निकल गई बाहर देखने के लिए क्या क्या हुआ है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इतनी गंदगी हो रखी है। हमारे घर के सामने बांस का पेड़ है, तो बांस के पत्ते वगैरह यहाँ देख सकते हो इतनी गंदी तरह से गिरी हुई है। अब ये साफ़ करने में कितनी घंटे लगी पता नहीं। अब मुझे जल्दी जल्दी करके साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं वीडियो को साइड में रखकर फ़ोन को साइड में रखकर काम पर लग गई थी। मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया वीडियो को साइड में रखकर। वीडियो के साथ अगर करती तो मुझे बहुत लेट हो जाता, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं की। उसके बाद मैं काम ख़त्म करके, मेरी बेटी उठी नहीं थी, मैं उसको जाके उठा रही थी। और स्कूल भी जाना है, जल्दी करो उठो बोल रही थी। वो उठने का मन ही नहीं कर रही थी, तो मैंने इधर उसको डांस करके एंटरटेन कर रही थी, उसको फ्रेश फील कराने के लिए। वो उठ ही नहीं रही थी। उसके बाद मैंने उसको जैसे तैसे करके उठाया। बेचारी को ऐसे उठाया, बेचारी रात को सोई नहीं थी क्योंकि रात इतनी तेज़ी से बारिश दे रही थी। उसके बाद लाइट भी चली गई और मैंने इन्वर्टर भी ऑफ कर दिया, तो लाइट नहीं था, तो उसकी वजह से वो सोई नहीं पाई। क्या बोलते, वो अंधेरे में नहीं सोती ना, इसीलिए। उसके बाद मैंने फ़ोन भी ऑफ कर दिया था। तिमी बाला उठ्थे छौ, कत्रो ठो सुतेको आज? इतनी देर तक सोते कोई? हैं? हाँ? हाँ? सुतेनन्? हिंदी से बोलो ना कुछ। नहीं बोलना। चलो प्रार्थना कर दो उठ के। मेरा गुड गर्ल है ना, मेरा बेटा, मेरा छानु मान्छे। चलो उठो, उठो छोरी, प्रार्थना करो, उठा। मैंने उसको उठाकर फ्रेश करवाया। उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। आज मैंने उसको सिखाया 1 2। आज ही मैंने उसको पहली बार 1 2 सिखाया था। उसने अच्छी तरह से सीख भी ली एक ही बार में। और मुझे किसी ने कमेंट किया था, आपकी बेटी कितनी साल की है? तो मेरी बेटी 3 साल की है। तो उसके बाद मैं गई थी नहाने। नहाकर भी मैं आ चुकी हूँ। अब मुझे जाना है खाना बनाने के लिए। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ मेरी बेटी का फेवरेट भिंडी। उसको भिंडी इतनी पसंद है ना, मैं जब भी मतलब खाना बनाती रहती हूँ तो बोलती मम्मा लेडी फिंगर बना देना। तो हम अगर कुछ भी सब्जी बनाए तो उसके लिए हम एक नहीं तो 2 लेडी फिंगर डालते उसके लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी आलू और लेडी फिंगर बनाने के लिए। तो आप लोगों को पता ही है, मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, मतलब सब्जी तो मैं हमेशा चूल्हे पे ही बनाती हूँ। उसके बाद मैं सब कुछ लेकर यहाँ पे बैठ गई थी। और मेरी एक ऐसी आदत है कि मतलब खाना बनाने से पहले मैं सब कुछ रेडी कर लेती हूँ, उसको सब आंखों के सामने रखती हूँ। उसके बाद मैं उठती नहीं हूँ और बैठ के मैं सब कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भिंडी और आलू का सब्जी भी बना लिया। उसके बाद मुझे बनवाना था दूसरा सब्जी। दूसरा मतलब क्या बनाना था, हमारे पास दही था। दही बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो चुका था। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, उसकी वजह से बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। तो मैंने सोचा उसका थोड़ा अलग सा कुछ बना देते। तो उसके लिए मैंने प्याज काटा, कड़ी पत्ता ली और सूखी मिर्च लेके मैं बैठ गई थी कढ़ाई में। थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने 5 फोरन डाला और वो कटे हुए प्याज और कड़ी पत्ता और सूखी मिर्च डालकर मैंने थोड़ी देर भून लिया। उसके बाद जो दही था, दही को मैंने बहुत ही ज़्यादा पतला किया था और उसको वहाँ पे डालकर थोड़ी देर ही मैंने उबाला। ज़्यादा नहीं उबालना है, ज़्यादा उबालोगे तो फट जाएगा, तो थोड़ी देर ही उबालना है। उसके बाद ये बन जाएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोग भी एक बार ट्राई करना। अगर दाल नहीं है तो कभी कभी ये भी बनाकर खा सकते हैं। हमारे पास था, फिर भी मैंने आज बनाया। बहुत अच्छा लगता है, घर में सभी को पसंद है। तो उसके बाद वो बना के मैंने ख़त्म कर लिया। और मैंने सोचा था सब कुछ ख़त्म हुआ बना के, पर फिर हमारी सामने एक चाची ने सूखी हुई जो मछली होती है ना, जो मछली मारकर सुखाते हैं, तो वो लेके आई थी। तो मैंने सोचा इसी का चटनी बना देती। तो टमाटो और चटनी के साथ ये बनाऊंगी। तो मैं बैठ गई थी फिर से चूल्हे पर मैं यहाँ पे आग जला रही थी। तो उसके बाद मैंने टमाटर एक लिया था, उसके एक नहीं आधा लिया था। उसके बाद उसको कटा, तेल डाला कढ़ाई में। उसके बाद जो सूखी हुई
फिश थी उसको डाला, थोड़ी देर भुना, उसके बाद उसको निकाल कर टमाटो और लहसुन भी उसी में डालकर भुना, उसके बाद निकाल कर मैं गई थी सिलपट्टे में पीसने के लिए। चटनी तो मैं हमेशा सिलपट्टे में बनाती हूँ। गांव में रहते सब कुछ हमारा देसी होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिलपट्टे अच्छी तरह से धोआ, उसके बाद मैं पीस रही थी। तो सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया था खाना बनाकर भी। उसके बाद पारी थी खाना खाने की, तो मैंने मेरी बेटी को बिठाकर खाना दे दिया। तो मैंने बोला था उसको मैं खिलाऊंगी, पर उसने मना कर दिया, तो वो खुद ही खा रही थी। खाना खाने के बाद हमने भी खाना खाया। उसके बाद मैं गई थी मेरी बेटी को सुलाने के लिए, और मेरा भी कुछ काम था वीडियो एडिटिंग का, तो मैं गई थी अपने रूम में। चलो वीडियो आज के लिए इतना ही था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय गाइस।